आज का जो है महापंचायत का आयोजन है, ये इस विचार से किया गया था कि जाति जनजाति वर्गों में सामाजिक चेतना है। सामाजिक चेतना जरूरी इसलिए है कि लोग अपने जब तक आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगे, उनके लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात थी कि मुझे खुशी है कि आज भारी तादाद में पूरे राजस्थान से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आए हैं और यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक भाग लिया है। 2-3 मांगे भी हैं, क्योंकि समाज जब बैठता है तो मांगे भी स्वाभाविक होती है। उन मांगों को अन्य वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से उठाई है और आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे सामाजिक प्रोग्राम में मंच पे कोई कुर्सी वीआईपी के लिए नहीं, सब बराबर है। बड़े से बड़ा मंत्री भी नीचे बैठा है और छोटे से छोटा मजदूर भी आज यहाँ नीचे बैठा है। तो इसकी सफलता के लिए मैं अपनी पूरी टीम को श्रेय देता हूँ। अधिकार दिवस 2 अप्रैल को हर वर्ष मनाने का भी हम सर, राजस्थान से कितने लोग आए होंगे तो और कहाँ से आए होंगे? राजस्थान के देखिए 33 जिले हैं अभी। 33 जिलों से भारी बाड़मेर जो सबसे दूर है वहाँ से भी 50 बसें आई हैं। बांसवाड़ा जो सबसे दूर है वहाँ से भी 20 बसें आई हैं। तो बहुत जोश था लोगों में अपनी बात यहाँ आकर अपनी बात कहने का, अपने लोगों को सुनने का और आपस में एक सामाजिक चेतना का हिस्सा बनने में। और 2 अप्रैल को सर कितना फर्क पड़ेगा SC/ST समाज में इस महापंचायत से? मैं मानता हूँ कि बचाने के लिए कुर्बानी दी। ये राजनीतिक मंच तो नहीं था, लेकिन जो सामाजिक चेतना आती है तो निश्चित रूप से मायूस नहीं शाम से अपने हकों के लिए और जिंदगी अधिकारों के लिए लड़ने का वादा रखेंगे, अच्छी तरह लड़ पाएंगे। और जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये जो संदेश है बाबा साहब का, वो मेरे ख्याल से समझना पड़ेगा, आगे तक जाएगा और लोग समझेंगे। बाबा साहब की जीवनी भी पढ़ेंगे इस और युवा आज जो 40% भारत की जनसंख्या में 200 साल पहले युवाओं को सबसे ज्यादा जोश और ऊर्जा के साथ और इनका दूरगामी परिणाम होंगे। सर, युवाओं में आपके प्रति बहुत प्यार है, प्रेम है, आपको बहुत लाइक करते हैं। युवा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उनको एक संदेश क्या देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत नकारात्मक चीजें चलती हैं। सोशल मीडिया की सकारात्मक चीजों पे ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें, जिनकी आंखों के सामने ऐसे व्यवसाय में जाए जहाँ आप समाज का भला कर सके, किसी भी नौकरी में जाए, संसद में जाए, विधानसभा में जाए, अपने समाज को क्योंकि आखिरी व्यक्ति आपकी तरफ देखता है। जो सक्षम लोग हैं हमारे समाज में, अगर उनको संविधान सभा के सामने इस बात के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो कहीं और नहीं जा सकते। हमें अपनी सरकार चुननी है तो वोट का जय भीम, जय जोहार। मैंने अपने साथियों को कहा था कि मैं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा और इस मंच के माध्यम से बहुत बातें कही जा चुकी हैं। कुछ कटु बातें भी हैं जिससे कुछ नाराजगियां भी हुई हैं और कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं जो हर ऐसे सम्मेलन में होनी चाहिए। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों और महिलाओं के शिक्षा पे हमें लगातार ध्यान देना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। आज वैश्वीकरण का जमाना है। यूरोप, जापान और ऐसे देश हैं जहां रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन माइनस चल रही है और युवा इस देश के 40% है, 15 और 40 के बीच उम्र के। अगर हम हमारे समाजों में भी यही अनुपात होगा
1-2% ऊपर नीचे। अगर हमें विश्व में कब्जा करना है तो हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, हमें व्यावसायिक चीजों में स्किल होना पड़ेगा। एक बाग में जिस तरह से अलग अलग फूल होते हैं उसी से बाग की सुंदरता बढ़ती है। हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को जाना चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, फिल्म स्टार्स हो, म्यूजिक हो। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है किसी समाज की, वो उस समाज में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग स्किल्ड लोग, अलग अलग एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी है। और ये तभी जरूरी है, तभी संभव है जब आप शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान दें। यहां मांगों की बहुत बात हो गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दूसरे समाजों से भी निवेदन है। अगर कोई चेन है, अंग्रेजी में कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन डिपेंड्स ऑन द वीकेस्ट लिंक, यानी चेन की मजबूती उसकी जो कमजोर कड़ी है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे समाज पीछे रहते हैं तो देश पीछे रहता है। अगर हमारा समाज बढ़ता है, विकसित होता है, शिक्षित होता है और हमें वो जगह मिलती है जो अन्य समाजों को मिलती है, तो ये देश हित में है, ये देश के लिए जरूरी बात है। मॉडर्न इंडिया के निर्माण की बात है। और बाबा साहब, मैं उन्हें उनको नमन करना चाहूंगा, बिरसा मुंडा जी को नमन करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में अगर योगदान दिया है तो सबसे बड़ा कोई नेता है आधुनिक भारत के निर्माण में। मैं काम नहीं गिनाना चाहते क्या क्या किए उन्होंने, वो आप सबको पता है। तो वो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज इस अवसर पे दूर दूर से पधारे, बाड़मेर से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से हमारे भाई बहन पधारे हैं, आए हैं और मुझे खुशी है कि भारी तादाद में महिलाएं भी आई हैं। मैं तहे दिल से आयोजकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और ये अपील करता हूं कि सामाजिक चेतना ऐसे आयोजनों से आती है। और आपने देखा होगा ये हमारा राजनीतिक मंच नहीं था, राजनीतिक मंच होता तो शायद मैं यहां होता भी नहीं, मेरी मजबूरी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा स्टेज पर कोई नहीं बैठा है, हमारा एक मजदूर, हमारा एक मंत्री और हमारा एक डीजी नीचे बैठा।